वालेकुम दोस्तों, आज असम्बली का माहौल एकदम गर्म हो गया जब सीएम सैयद अफरीदी ने आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आड़े हाथों ले लिया और कहा तुम्हारा बाप भी हमें हकीकी आज़ादी देगा। ये लफ्ज़ पूरी असम्बली में गूंज उठा और हर कान दंग रह गया। आइए नाजरीन ये वीडियो प्ले करते हैं। लेकिन आईजीपी पोस्ट पर एक पालतू बेटा हो उसकी हम इज्जत बिल्कुल नहीं करेंगे। वो कहता है कि पाकिस्तान में हकीकी आजादी आएगी तो पाकिस्तान का नौजवान सड़कों पर है और ये चीख चीख के बोल रहा है कि तुम्हारे बाप ने भी हमें हकीकी आजादी देनी है और इंशाल्लाह हम छीन के लेंगे तुम लोगों से ये आजादी। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये फलाना जो है आईजीपी है, फलाना जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, फलाना डीजीआईएसआई है, कि वो संग ग्राह जो हायल है रस्ते से हटाकर दम लेंगे। हम राह वफा के राहरू हैं, मंजिल ही पर जाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बज़ में जहां महकाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़म किया है हम सब ने, अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़म किया है हम सब ने, अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़म किया है हम सब ने। हम अल्लाह से डरने वाले हैं, बातिल को मिटाकर दम लेंगे। जो सीने दुश्मन चाक करे बातिल को मिटाकर खाक करे, ये रोज का किस्सा पाक करे वो ज़र्ब लगाकर दम लेंगे। ये अमरीकी दलाल बला क्या खाक डराएंगे हमको, ये अमरीकी दलाल बला क्या खाक डराएंगे हमको। हम राह वफा के राहरू हैं, मंजिल ही पे जाकर दम लेंगे। जिस खून शहीदा से अब तक गुलरंग हुई है ये जमीन, उस खून के कतरे कतरे से तूफान उठाकर दम लेंगे। कि असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में हकीर हो तुम। वतन का पास ना तुम्हें था ना होगा कभी, वतन का पास ना तुम्हें था ना कभी होगा तुम्हें, कि अपने हिर्स के बंदे हो बेजमीर हो तुम। स्पीकर साहब, हम पर किसी ने किताब नहीं लिखी, लेकिन आमरों की गोद से, डिक्टेटरी की गोद से जो इनकी पार्टियां वजूद में आई हैं, इन पर किताबें लिखी गई हैं। नो हायर हानर किताब है, कोंडोलीजा राइस ने लिखी है, और इसमें जो ये बार बार चीख चीख कर कहते हैं कि चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसमें बाकायदा एक एक लफ्ज लिखा हुआ है कि इनकी जो लीडरशिप है वो परवेज मुशर्रफ से किस तरह राब्ते में थी, कब कब राब्ते में थी और क्या क्या हुआ है, उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर आपको पढ़ना आता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना आता है, हमने पढ़ा है, अगर आपको किताब पढ़ना आता है तो आप वो किताब पढ़े तो आपको पता लग जाएगा। स्पीकर साहब, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, हम मानते भी हैं ये इस पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ किताब है जिस पर जो है ये पूरा सिस्टम चलता है, लेकिन मसला ये है कि इसको मानने वाला कोई नहीं है। हम तो बोलते हैं कि आईन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो, लेकिन अगर आईन इस तरह हम उठा के पढ़ लें तो ये हमने मैट्रिक तक ये भी पढ़ा था कि a+b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। आज तक हमने तो वो इंप्लीमेंट नहीं किया। इसी तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमने पढ़ा हुआ है कि राइट टू असेंबल, हमें ये इख्तियार है कि हम जलसा करें, हम जुलूस करें, हम एहतजाज करें, लेकिन जब भी जाते हैं तो इनके जो लगाए हुए गुंडे हैं वो रास्ते में आ जाते हैं, हमारे लोगों पर शेलिंग करते हैं, हमारे लोगों को डंडे मारते हैं, हमारे लोगों को शहीद करते हैं। तो ये जमहूरियत की बात कर रहे हैं, ये हमें जमहूरियत सिखाएंगे। हमने दो जलसे किए स्पीकर साहब परसों के अलावा, एक इस्लामाबाद में किया है, एक लाहौर में किया है, एक गमला भी हमने नहीं तोड़ा। हम वहां गए, अपना जलसा किया, वापस पुरअमन तरीके से आए। लेकिन परसों जो हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इन्होंने जो जुल्म परसों किया या जो 2 साल से करते आए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये तो हमें कह रहे हैं कि यहां रो रहे हैं, रोना धोना कर रहे हैं। हम रोना धोना नहीं कर रहे हैं, हम सीना तान कर खड़े हैं, आंखों में आंखें डालकर हम बता रहे हैं जिसने हमारे साथ जुल्म किया है, बरमला कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया है और उनको इंशाअल्लाह ताला सजा दी जाएगी। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये फलाना जो है आईजीपी है, फलाना जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, फलाना डीजीआईएसआई है। स्पीकर साहब, आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चाहे किसी भी सूबे का हो, हम उसकी इज्जत करते हैं। पुलिस फोर्स चाहे जिस भी सूबे का हो उसकी हम इज्जत करते हैं। लेकिन आईजीपी पोस्ट पर एक पालतू
बेटा हो उसकी हम इज्जत बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर पुलिस फोर्स की वर्दी में गुंडे हो तो हम उनकी इज्जत बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर एक बंदा सियासी मकासद के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए अगर एक शख्स के बुग़्ज़ में वो जो है आलाकार बने, उस शख्स की इज्जत हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर एक शख्स की अना में, एक शख्स के बुग़्ज़ में आईन का कत्लेआम हो, जमहूरियत का कत्लेआम हो, तो उस शख्स की इज्जत हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर कोई शख्स सिर्फ फैसले ही करता रहे जो इमरान खान के खिलाफ हो, इंसाफ करता ना रहे, तो इंशाअल्लाह ताला ना पहले हम उसकी इज्जत करते थे, ना आज करते हैं, ना इसके बाद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, कुछ अशार के असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में हकीर हो तुम। असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में हकीर हो तुम। वतन का पास ना तुम्हें था ना होगा कभी, वतन का पास ना तुम्हें था ना कभी होगा तुम्हें, कि अपने हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम। जनाब स्पीकर, जमहूर और दस्तूर यही चिल्लाते रहे। 1971 से लेकर आज तक हमारे कान पक गए कि दस्तूर और जमहूर, लेकिन अब जो है इनका एक नया नारा लग गया कि मजबूर। वो कहते हैं हम मजबूर हैं। अच्छा, आईन में अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, पूछा गया कि क्या अमेंडमेंट्स हैं? इनसे पूछा, इनको पता नहीं था। उनसे पूछा, उनको पता नहीं था। अच्छा, जिसको राजी करने के लिए गए उन्होंने पूछा कि ड्राफ्ट्स किधर है? अच्छा, एक बात की वजाहत करते चलें। आपने पुलिस का जिक्र किया, ये कौन सी पुलिस का जिक्र कर रहे थे? ये खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का या कहीं और की का? ये पंजाब पुलिस। अच्छा, बस पंजाब पुलिस के वर्दी में जो गुंडे इन्होंने पाले हुए उनकी बात हो रही थी। अच्छा, बस ठीक है, आगे जी। अच्छा सर, बड्डे में माफी मांगी थी, अब इनकी भी बारी है। कोई चीज एक्सपंज नहीं होगी जी, क्यों एक्सपंज करें? मैं किसी चीज को एक्सपंज नहीं करता। देखिए, इस हाउस में जो भी अल्फाज कहे जा रहे हैं और जो भी कह रहा है, ये उसका पूरा के वो कहे, वो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, पब्लिक ने उसे रिप्रेजेंटेशन के लिए यहां भेजा है। जो अल्फाज वो मुनासिब समझते हैं वो इस्तेमाल करे। मैं किसी भी लफ्ज को यहां से एक्सपंज नहीं करूंगा किसी भी सूरत में। वो रिकॉर्ड कैसा रहना चाहिए? ये बीच में एक दरमियानी राह एक्सपंज कर दो, क्यों कर दो भाई? तो बस अपने जज्बात कंट्रोल कर जाए। सर, अजीब बात यह है कि ये तो एक्सपंज करना चाह रहे हैं, लेकिन जो जुल्म हुआ है ये हमारे साथ कर रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। ये जो है सिर्फ बोलना, मैंने पहले भी कोई चीज एक्सपंज नहीं की है, करना पड़ेगा। पहले भी बातें हुई है, मैंने एक्सपंज नहीं की है। मैं ये समझता हूं कि इस हाउस में जो भी बात हो वो रिकॉर्ड पे रहे। बिल्कुल। और जो कहने वाला कहता है वही सुनने वाला सुने। आपके अल्फाज भी एक्सपंज नहीं करूंगा। नहीं, आपके अल्फाज भी एक्सपंज नहीं करूंगा, मगर आपने एहतियात रखनी है। अच्छा सर, से बात नहीं कर चुकी है। अमेंडमेंट्स आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि मैंने पहले कहा कि किसी को पता नहीं था कि क्या अमेंडमेंट्स आने वाली है। अच्छा, मौलाना साहब को या कि दूसरे दोस्तों को के पास गए उनको राजी करने के लिए, उन्होंने ड्राफ्ट मांगा, ड्राफ्ट किसी के पास था ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो नहीं है, हम भी आए। तो उन्होंने कहा मुंह उठा कर आ गए, पहले ड्राफ्ट लाओ, ड्राफ्ट से पढ़ो कि ड्राफ्ट में लिखा क्या है। अच्छा, हमें यह समझ नहीं आ रही कि ये अमेंडमेंट्स हो किसके लिए रहे, इन अमेंडमेंट्स की जरूरत क्या है? हमारे जो अपोजिशन के भाई हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं, ये हमसे कॉन्स्टिट्यूशन जरा ज्यादा जानते हैं। अपनी तकरीर में इस बात की वजाहत करें कि ये अमेंडमेंट्स क्यों, किस लिए और कहां से लाई जा रही है। तो इंशाअल्लाह ताला हमें जो है फिर पता चल जाएगा कि इस अमेंडमेंट्स की असली हकीकत क्या है। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, हमें तो पता है कि हुकूमत कौन चला रहा है, मरकजी हुकूमत।
हमें ये भी पता है कि वहां जो है अगर उसका जो हमारा पाकिस्तान का जाली वजीर आजम है उसके पास ये इख्तियार। तो दोस्तों आखिरकार सीएम सैयद अफरीदी ने आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। असम्बली में हंगामा और सियासत के खेल में नियाम और हर एक ने देखा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ताज़ा खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ रहें।